नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। शिनचैन की नई फिल्म शिनचैन द स्पाइसी कास्काबे डांसर्स इन इंडिया। जी हाँ, और ये इसलिए खास है क्योंकि ये शिनचैन की भारत में पहली प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज है। बिल्कुल। और हमारे पास CNN की एक फिल्म समीक्षा है, तो आज हम उसी के आधार पर इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, देखते हैं कि समीक्षा क्या कहती है कि शिनचैन का जो चिर परिचित अंदाज है वो भारतीय माहौल में कैसा जमा। सही। तो हमारा मकसद रहेगा समीक्षा के मुख्य बिंदुओं को समझना, मजबूत और कमजोर पक्ष देखना, और खास तौर पे ये सांस्कृतिक चित्रण कैसा रहा। तो कहानी से शुरू करते हैं। समीक्षा के हिसाब से शिनचैन, उसका परिवार, दोस्त, ये सब भारत आते हैं एक डांस फेस्टिवल के लिए। हाँ, बिल्कुल। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वो भारत आते हैं और फिर उन्हें एक एंटीक दुकान में एक एक अजीब सी नाक के आकार का बैकपैक मिलता है। नाक के आकार का बैकपैक। शिनचैन स्टाइल। नाम भी कुछ अजीब सा था शायद। हाँ, नाम है नोसेंगलीना जोली। हाँ, नोसिंग जोलीना, ये तो पक्का शिनचैन का ही काम है। अच्छा, तो इस बैकपैक में क्या खास है? समीक्षा बताती है कि उसमें है जादुई टिश्यूज जो कुछ भी गायब कर सकते हैं। पर कहानी का असल मजा तब आता है जब बोचान, बोचान, वो जो हमेशा शांत रहता है। हाँ वही, वो इस बैकपैक से जुड़ जाता है और उसमें एक बड़ा बदलाव आता है। समीक्षा के मुताबिक वो इस कहानी का इमोशनल सेंटर बन जाता है। अरे वाह, ये तो काफी अलग बात है। बोचान तो ज्यादातर बस पीछे खड़ा रहता है अपनी नाक पोंछते हुए। सही कहा। और समीक्षा इसे फिल्म का एक बहुत मजबूत पहलू मानती है। कहती हैं कि पहली बार बोचान सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो दोस्ती में जो अनदेखी होती है, अकेलापन होता है, उन मुद्दों को सामने लाता है। ये तो काफी गहरा विषय हो गया, खासकर बच्चों की फिल्म के लिए। जी, और समीक्षा इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये एक अनअपेक्षित गहराई है फिल्म में। अच्छा, और भारत के चित्रण पर आते हैं। समीक्षा क्या कहती है? शुरू में कुछ भारतीय झलकियां हैं, जैसे कुल्हड़ चाय, रिक्शा। हाँ, समीक्षा के अनुसार फिल्म की शुरुआत में ये सब चीजें हैं। कुल्हड़ चाय, ऑटो रिक्शा की सवारी, दिल्ली का कनॉट प्लेस। ये एक जापानी एनिमेशन और भारतीय सेटिंग का एक मजेदार मिश्रण बनाने की कोशिश है। और नमस्ते बॉलीवुड स्टाइल डांस वगैरह? जी हाँ, नमस्ते का इस्तेमाल है, बॉलीवुड स्टाइल डांस बैटल भी हैं। समीक्षा इन्हें मजेदार मानती है और दिल्ली की भागदौड़, ऋषिकेश की शांति, इन्हें भी दिखाने की कोशिश हुई है, जो समीक्षा को प्रामाणिक लगी। किरदारों में बोचान के अलावा और कौन है? एरियाना नाम की एक डांसर। हाँ, एरियाना एक भारतीय डांसर है। समीक्षा उसकी तारीफ करती है कि वो अपनी मुश्किलें छुपाती है, जिससे कहानी में थोड़ी इमोशनल डेप्थ आती है। और वो जासूस जोड़ी, इंडिया पावर वाले? हाँ, वो भी है। समीक्षा कहती है कि उनके जो अतिरंजित डांस मूव्स हैं वो देशभक्ति को भारी भरकम संदेश बनाने की बजाय एक हल्के फुल्के मजेदार अंदाज में दिखाते हैं। एकता की बात भी उसी तरह आती है। मतलब फिल्म ईर्ष्या, अपनी कीमत समझना, ऐसे विषयों को भी छूती है। जी, समीक्षा के अनुसार ऐसा है जो बच्चों के मीडिया में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन सब कुछ बढ़िया तो नहीं होगा, समीक्षा ने कुछ कमियां भी बताई होंगी। हाँ, बिल्कुल। एक जो मुख्य आलोचना है वो ये कि फिल्म का स्केल भले ही थिएट्रिकल रिलीज वाला हो, कहानी थोड़ी थोड़ी हल्की लगती है, जैसे कोई लंबा टीवी एपिसोड देख रहे हो। अच्छा, मतलब फीचर फिल्म वाली गहराई या जटिलता थोड़ी कम है। हाँ, कुछ वैसा ही समीक्षा का कहना है। और सांस्कृतिक चित्रण, स्टेरियोटाइप्स का जिक्र आया? हाँ, समीक्षा यह पॉइंट उठाती है, कहती है कि कुछ सांस्कृतिक चीजें दिखाते हुए कभी-कभी वो स्टीरियोटाइप्स की तरफ झुक जाती हैं। हालांकि वो ये भी जोड़ती है कि शायद बच्चों के दर्शकों के लिए ये मनोरंजक हो, पर हाँ, ये एक पहलू है जिस पर ध्यान दिया गया है। तो मतलब पूरी तरह से बारीकी नहीं है उसमें? शायद उतना नहीं। समीक्षा विस्तार में नहीं जाती कि कितने समस्याजनक हैं, पर उल्लेख जरूर करती है। और कहानी कहने के तरीके में, मतलब स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? हाँ, कुछ संरचनात्मक कमियों की बात भी है, जैसे कुछ किरदार बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं। अच्छा। जी, और कहानी की रफ्तार कहीं-कहीं बहुत तेज लगती है, और जो मुख्य समस्या है फिल्म की, वो थोड़ी आसानी से सुलझा जाती है। तो वो थोड़ा असर कम कर देती होगी कहानी का। हाँ, ऐसा महसूस हो सकता है। समीक्षा के अनुसार ये कुछ कमजोरियां हैं। तो फिर सब कुछ मिलाकर TNN समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फिल्म कैसी है ओवरऑल?
समीक्षा कहती है कि इसमें शिनचैन की वही जानी पहचानी शरारत है, गर्मजोशी है और वो पुरानी यादें ताज़ा करने वाली फीलिंग है। मतलब फैंस के लिए तो परिचित सी लगेगी। बिल्कुल, आरामदायक रूप से परिचित, लेकिन थोड़ी सीमित भी। वो कहती है कि फिल्म परफेक्ट नहीं है, पर दिल से बनाई गई लगती है, मनोरंजक है और कुछ हद तक सार्थक भी। मतलब हंसी मजाक और गर्मजोशी तो मिलती है। हाँ, उसमें कामयाब है। समीक्षा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। 3.0 ठीक है। और समीक्षा का मानना है कि ये फिल्म शिनचैन को भारतीय फैंस के और करीब लाती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो फिल्म शिनचैन की ह्यूमर को भारतीय रंगों और थोड़ी भावनात्मक गहराई, खासकर बोचान के जरिए परोसने की एक कोशिश है। कुछ कमियां हैं, पर फिर भी मनोरंजक और देखने लायक अनुभव है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ठीक है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जी। जब शिनचैन जैसे जो ग्लोबल कैरेक्टर्स हैं, दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, उन्हें जब किसी खास संस्कृति जैसे यहाँ भारत में लाया जाता है, तो ये उस किरदार के बारे में हमारी समझ और उस संस्कृति के बारे में हमारी समझ दोनों को कैसे बदलता है? अच्छा सवाल है। क्या ये समझ को और गहरा बनाता है, या फिर उसे बस कुछ जानी पहचानी घिसी पीटी छवियों यानी स्टेरियोटाइप्स में ही समेट देता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने का विषय है कि ऐसे कल्चरल क्रॉसओवर का असर क्या होता है।